आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राज्य स्तर पर वॉर रूम तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि जहां पर पार्टी के चुनाव कार्यक्रमों को लेकर बूथ स्तर पर दिशा निर्देश सूचनाएं देने के साथ ही निगरानी और फीडबैक लिया जा रहा है। प्रत्येक जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर भी वॉर रूम स्थापित किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने वॉर रूम की कार्यप्रणाली पर संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि वॉर रूम की कार्य व्यवस्था से मैं संतुष्ट हूं और हमारे सारे वर्कर दिन रात 5 लोकसभा सीटों पर संपर्क स्थापित कर रहे हैं। वे सिर्फ प्रत्याशियों से ही संपर्क में नहीं हैं, बल्कि वे बूथ स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क स्थापित कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम वॉर रूम कर रही है और उन्होंने भाजपा शासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां शासन नहीं बल्कि कुशासन बढ़ गया है, क्योंकि यहां के उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। बेरोजगारों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी पार्टी ने पीसीसी में यहाँ जो कार्य व्यवस्था की है उससे मैं संतुष्ट हूँ। सब लोग पूरे मन से काम कर रहे हैं, दिन रात संपर्क में हैं 5 के 5 हमारे संसदीय क्षेत्रों में, ना केवल उम्मीदवारों से, कैंडिडेट से, लेकिन वहाँ पर लोकल वर्कर्स के साथ निरंतर इनकी बातचीत है, फीडबैक भी ले रहे हैं और पार्टी के कार्य के बारे में भी उनसे बातचीत चल रही है। और मुझे खुशी है कि हमारे वर्कर पूरी तरह से यहाँ पर समर्पित होकर फील्ड में भी, हेडक्वार्टर्स में भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं और राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश जन जन तक लेकर जा रहे हैं। और जो यहाँ पर मैं शासन नहीं कहूँगी, जो कुशासन चल रहा है पिछले अरसे से, कुशासन क्यों कह रहे हैं? आपने अंकिता भंडारी का केस देखा, बहुत सी बातें हैं, बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है, बहुत मुद्दे हैं, इसलिए हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लोगों तक, जन जन तक उनकी बात को सुनना और अपनी बात को पहुंचाना, ताकि सभी लोगों को, सभी वर्गों को न्याय मिले। और उस न्याय की गारंटी कांग्रेस पार्टी लेती है। हम लोगों को जुमले नहीं, असली गारंटी और न्याय दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई कार्य सौंपते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अगुवाई करके उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में जुट जाते हैं। बीते गुरुवार को ऋषिकेश में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत अनुरोध किया था। वह अनुरोध था घर घर जाकर बड़े बुजुर्गों को मोदी जी का प्रणाम और राम राम कहना। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि बड़ों का आशीर्वाद मेरे लिए ऊर्जा है। साथ ही नवरात्र का पर्व चल रहा है। उत्तराखंड में देवी देवताओं की महिमा होती है। अपने अपने क्षेत्र के देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर शीश नवाकर मेरी तरफ से प्रणाम करना है। ऋषिकेश की जनसभा के समापन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लिया। आज सुबह खटीमा में सैर के दौरान मुख्यमंत्री धामी राह चलते कई लोगों से मिले, खासतौर पर बड़े बुजुर्गों से। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको प्रणाम और राम राम कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ऋषिकेश में चुनावी सभा करने पहुंचे। मंच पर डमरू बजाकर सभा में आई भीड़ का स्वागत किया। गढ़वाली भाषा में सभी को प्रणाम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। तब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थीं, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है,
इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। विजय संकल्प रैली में लोकसभा चुनाव में गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कोट ब्लॉक की महिला किसान कौशल्या देवी को अपना स्टार प्रचारक बनाया है। कोट ब्लॉक क्षेत्र के दौरे के दौरान गणेश गोदियाल ने कौशल्या देवी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें अपना स्टार प्रचारक बताया। गोदियाल ने कहा कि दिल्ली के स्टार प्रचारकों से लाख बढ़िया हमारी गांव की ऐसी महिलाएं हमारी स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोट ब्लॉक की महिला किसान कौशल्या देवी भी शामिल हैं, जो अब उनकी स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने कहा कि मेरी स्टार प्रचारक ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान तो बहुत है, मगर उनको सरकारों की नाकामयाबियों के बाद नाम नहीं मिल पाया है। लेकिन तुम चिप देखिए, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, और ऐसे में ही एक हमारी बहन कौशल्या देवी कठूर गांव की, इसी विकासखंड में कठूर गांव की एक बहन है जो 15 परिवारों का हल लगाती है। तो वो समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और ऐसे लोगों को क्यों ना हम अपना स्टार प्रचारक बनाएं। हमें दिल्ली के स्टार प्रचारकों से ज्यादा भरोसा उस बहन पर है जो 15 लोगों का हल लगाते हैं। वो अपने आप में बड़ी बात है, और ये मैं समझता हूं कि मैं उन्हें अपना स्टार प्रचारक बना रहा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोतवाली पौड़ी के अंतर्गत आने वाले सभी थाना चौकी क्षेत्र में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने मिलकर फ्लैग मार्च निकाला है। संयुक्त बल ने घनी आबादी और संवेदनशील इलाकों से गुजरते हुए असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया है कि चुनाव प्रभावित करने का अगर उन्होंने प्रयास किया तो उनकी खैर नहीं। साथ ही आमजन को यह विश्वास भी दिलाया है कि निडर होकर मतदान करें। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस बल ने मुख्य बाजार, संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मार्च निकाला है। एसएसपी आपको बता दें, पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बाद सभी ब्लॉकों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि फ्लैग मार्च निकालकर निडर और निष्पक्ष होकर मतदान करने की अपील भी लगातार की जा रही है। देखिए, जनपद में हमारे कुल 946 पोलिंग बूथ्स हैं, जिन 946 में से कुल 45 हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं और 7 वनरेबल पोलिंग स्टेशंस हैं। इनकी हम लोगों ने पहले से चिन्हीकरण कर लिया था, और उनकी वनरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी को जो कम करने के भी जो पैमाना होता है वो भी हमने किया है, और उनकी क्रिटिकलिटी और वनरेबिलिटी को कम करने का भी प्रयास किया है, और मानक के अनुसार वहाँ पे जो फोर्स लगता है वो भी हमने उस तरह से लगा हुआ है। और चूँकि इन क्षेत्रों में थोड़ी सी संवेदनशीलता रहती है, तो हम लोग पहले ही इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस का और लोकल पुलिस का फ्लैग मार्चेस करवाते हैं, लोकल पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं। वो हमारे एमसीसी लगने के उपरांत से ही चल रहे हैं और जो पोलिंग डे तक चलते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।